राम राम जी सबको। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे देश की सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक है। ऐसी सच्चाई जिसे अक्सर या तो दबा दिया जाता है या फिर भुला दिया जाता है, लेकिन इससे जानना बेहद ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं दलित मैसेकर्स, यानी दलित मैसेकर्स की वो घटनाएं जहां सैकड़ों दलित्स को सिर्फ उनकी जाति की वजह से या फिर अपना हक मांगने की वजह से ब्रूटल तरीके से मारा गया। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लिविंग पेन है जो आज भी कई परिवारों में जिंदा है। हम कोशिश करेंगे इस सच्चाई को आप तक पहुंचाने की, उन चीज़ों को सामने लाने की जो शायद स्कूल की किताबों में नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं। इस दर्दनाक हिस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। जाति क्या है और दलित कौन होते हैं। हम सब जानते हैं भारत में एक कास्ट सिस्टम रहा है जो समाज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्राज। लेकिन इन सबसे बाहर भी एक ग्रुप था जिन्हें अवर्ण या अनटचेबल कहा जाता था। यही लोग बाद में दलित कहलाए। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ या दबाया हुआ। सदियों तक इन्हें समाज से अलग रखा गया। इन्हें ऐसा काम करना पड़ता था जिन्हें इम्प्योर माना जाता था, जैसे सफाई करना, चमड़े का काम करना। इन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था। पब्लिक वेल्स से पानी नहीं ले सकते थे। इन्हें टच करना भी इम्प्योर माना जाता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। आर्टिकल 17 में इसे एक क्राइम बनाया गया। रिजर्वेशन दी गई ताकि दलित्स आगे बढ़ सकें। लेकिन क्या ये कानून और कॉन्स्टिट्यूशन पेपर तक ही रह गया? ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी, और यहीं से शुरू होती है दलित मैसेकर्स की कहानियाँ। तो सवाल ये है कि जब कानून बन गया तो फिर ये मैसेकर्स क्यों हुए? इनके पीछे क्या कारण थे? इसके कई रीज़न हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला रीज़न है इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। दलित ज़्यादातर खेत के मजदूर होते थे जो अपर कास्ट ज़मींदारों के लिए काम करते थे। जब उन्होंने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की या बेहतर लिविंग कंडीशंस की बात की तो ज़मींदारों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि दलित्स उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है राजनीतिक हक। जब दलित्स ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया या खुद इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तो अपर कास्ट ने इसे अपनी पॉलिटिकल पावर को खतरा समझा। तीसरी वजह थी जब दलित लड़के लड़कियों ने इंटरकास्ट मैरिज की या पब्लिक प्लेसेस जैसे मंदिर या कुआं यूज़ करने की कोशिश की तो उसे समाज के नियम तोड़ना माना गया और इसकी वजह से उनके साथ वायलेंस हुआ। चौथा रीज़न है लैंड एंड रिसोर्सेज। ज़मीन के झगड़े, पानी के सोर्सेज पर कंट्रोल, ये सब भी वायलेंस के बड़े कारण बने। दलित्स को ज़मीन के हक से हमेशा से वंचित रखा गया है। पांचवी वजह यह है कुछ एरियाज में, खासकर 80s और 90s में बिहार में अपर कास्ट ज़मींदारों ने अपनी प्राइवेट आर्मीज बना ली जिन्हें मिलिटियाज कहते हैं, जैसे रणवीर सेना। इन्होंने दलित्स को टारगेट किया और अक्सर पुलिस और जुडिशरी ने सही एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स को लगता था कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, यानी इम्प्यूनिटी का माहौल। सब रीज़न मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जहां दलित्स की आवाज़ को दबाने के लिए वायलेंस एक टूल बन जाता था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मैसेकर्स की जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया या फिर हिला देना चाहिए था। किलवेनमैनी मैसेकर 1968 की बात है। तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था किलवेनमैनी। यहाँ दलित्स खेत मजदूरी करते थे। अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक पर थे। उनकी डिमांड थी कि उन्हें ज़्यादा वेजेस मिले, लेकिन अपर कास्ट ज़मींदारों को ये पसंद नहीं आया। एक सर्द रात 25 दिसंबर 1968 ज़मींदारों ने अपने लोगों को भेजा। उन्होंने 44 दलित्स को, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे, एक झोंपड़ी में बंद कर दिया और फिर उस झोंपड़ी को आग लगा दी। सोचिए, 44 लोग जिंदा जला दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना हक मांगा था।
इस इंसिडेंट ने पूरे देश को शॉक कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जस्टिस मिलना कितना मुश्किल था यह हिस्ट्री गवाह है। कई सालों तक केसेस चलते रहे और अक्सर अपराधियों को सजा नहीं मिली। करमचेडू मैसेकर्स। अब आते हैं 1985 में आंध्र प्रदेश के करमचेडू गांव में। यहाँ दलित्स और कामा जाति के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। पानी को लेकर दलित्स ने गांव के पब्लिक वेल से पानी लेने की कोशिश की थी। 12 जुलाई 1985 को कामा लोगों ने दलित्स पर अटैक कर दिया। 6 दलित्स को ब्रूटली मारा गया, कई जख्मी हुए। ये इंसिडेंट भी दलित्स की सेल्फ रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज एक्सेस के लिए लड़ाई प्रतीक बना। इसके बाद भी जस्टिस के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 90s के डिकेड खासकर बिहार के लिए एक रेन ऑफ टेरर था दलित्स के लिए। यहाँ एक नया और खतरनाक पैटर्न देखा गया, प्राइवेट कास्ट मिलिटियाज का उदय। इनमें सबसे बदनाम थी रणवीर सेना। रणवीर सेना एक अपर कास्ट की प्राइवेट आर्मी थी जिसे दलित्स और लैंडलेस लेबर की आवाज़ दबाने के लिए बनाया गया था। उनका मकसद था जमींदारी सिस्टम को मेंटेन करना और दलित्स को उनका हक मांगने से रोकना। इन्होंने कई सारे मैसेकर्स किए। बठानी टोला मैसेकर्स। 11 जुलाई 1996 को रणवीर सेना ने बिहार के बठानी टोला गांव में 21 दलित्स को मारा, जिनमें 11 महिलाएं और 6 बच्चे भी थे। ये एक बदले की कार्रवाई थी। लक्ष्मणपुर बाठी मैसेकर। ये शायद रणवीर सेना का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मैसेकर था। 1 दिसंबर 1997 को रणवीर सेना ने जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मणपुर बाठी गांव में घुसकर 58 दलित्स को बेशर्मी से मारा, जिनमें कई नन्हे बच्चे और औरतें शामिल थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो दलित थे और उन्होंने अपना हक की आवाज़ उठाने की जुर्रत की थी। शंकर बीघा मैसेकर। और ये सिलसिला चलता रहा। 25 जनवरी 1999 को रणवीर सेना ने शंकर बीघा में 23 दलित्स को मारा। ये सिर्फ कुछ नाम है। रणवीर सेना ने और भी कई जगहों पर आतंक मचाया और सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि कई बार इन लोगों को सज़ा नहीं मिली। लोअर कोर्ट्स में कन्विक्शन हुआ भी तो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लैक ऑफ एविडेंस बोलकर बरी कर दिया गया। ये दलित्स के लिए डबल ट्रॉमा था, एक तो मैसेकर का दर्द और दूसरा जस्टिस न मिलने का गम। ऐसा नहीं है कि ये मैसेकर सिर्फ पुरानी हिस्ट्री है, बड़े पैमाने पर मैसेकर शायद कम हो गए हों, लेकिन कास्ट बेस्ड वायलेंस, एट्रोसिटी और छोटे मोटे हिंसा के इंसिडेंट आज भी होते रहते हैं। एक ऐसा दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था खैरलांजी मैसेकर, महाराष्ट्र। 29 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के भांडरा डिस्ट्रिक्ट के खैरलांजी गांव में एक दलित फैमिली भूटमांझी फैमिली पर अपर कास्ट मोब ने अटैक किया। एक मां सुरेखा और उसकी 3 बेटी प्रियंका, रोशनी और सुरेखा को सेक्सुअली असल्ट किया गया और फिर उनका मर्डर कर दिया गया। उनका कसूर उसके बेटे भैया लाल ने एक अपर कास्ट लड़के को पब्लिक वेल से पानी भरते हुए रोक दिया था। इस छोटी सी बात पर इतनी ब्रूटल पनिशमेंट। यह इंसिडेंट पूरे देश में दलित और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने फिर से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की गंभीरता को सामने लाया। इस केस में भी जस्टिस के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और जो सज़ा मिली वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही। इसके बाद भी हमने ऊना इंसिडेंट, हाथरस जैसे कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां दलित्स पर अत्याचार हुए हैं। ये दर्शाता है कि कानून होने के बावजूद जातिवादी सोच आज भी कितनी गहरी है। तो ये थी कुछ कहानियाँ दलित मैसेकर्स की। ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं है, ये उस दर्द और जिल्लत का प्रतीक है जो दलित्स ने सदियों तक झेला है। जस्टिस की लड़ाई आज भी जारी है। रिजर्वेशन जैसे एफर्ट्स ने कुछ हद तक दलित्स को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद की है। एजुकेशन और अवेयरनेस से भी काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन यह सच में अब जाति के नाम पर हिंसा बंद हो गई है। जब तक खैरलांजी और हाथरस जैसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे तब तक नहीं। हमें क्या करना चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अवेयरनेस। सबसे पहले इन कहानियों को जानने और समझना बहुत ज़रूरी है।
ऐसे इंसिडेंट्स हमारे समाज में दोबारा ना हो, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अवेयरनेस, लोगों को बताएं जातिवाद के नाम पे आप किसी के साथ छोटी सी भी हरकत कोई करते हो, उसको जैसे पानी पीने से रोकते हो, कहीं मंदिर जाने से रोकते हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन जातिवादियों के दिमाग में बहुत बड़ी नफरत बन जाती है। फिर हाथरस जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, फिर दलित्स का मैसेकर होता है। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बुराई के बारे में सिखाना होगा। जब उन्हें पता होगा कि कास्ट एक गंदी चीज़ है तो वो कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? सपोर्ट फॉर जस्टिस, जब भी कहीं कोई एट्रोसिटी हो, दलित्स के लिए जस्टिस की आवाज़ उठाना ज़रूरी है। चौथी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? अपने आसपास होने वाले किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना। जब तक हम समाज के हर तबके को बराबरी का हक नहीं देंगे, जब तक उन्हें इज्जत और सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक हमारा देश ट्रूली आज़ाद नहीं कहलाएगा। ये टॉपिक भारी है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। हमारी कोशिश थी इन दर्दनाक कहानियों को आप तक पहुँचाने की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में या इन मैसेकर्स के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी एक आवाज़, एक शेयर बहुत फ़र्क ला सकता है। मेरा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने में अपना छोटा सा योगदान देना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।